फिर वो जो बात करती हैं सच्ची बात करती हैं। हमारी जितनी भी महिला अध्यक्ष या महिला बहनें यहाँ पर बोलने आई है, उन्होंने समाज की मूल बात कही है और उस मूल बात को कहने के लिए मैं हमारे बीच में जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय कविता मीणा जी उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो हमारे बीच में आए और मंच पर आकर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय कविता मीणा जी। जय मीनेश। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष सोपुर। मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि सभी मंचासीन और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों बहनों माताओं और प्यारी बच्चियों, आप सभी का सादर नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपने मुझे यहाँ समाज के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे तो आप सभी परिचित हैं, हमारे समाज में कुछ अच्छाई हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ऐसी अनेक बुराइयां हैं समाज में। हम लोग ये मीणा समाज के इस सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्पित हो जाए कि हमें दहेज ना ही लेना है और ना ही देना है। तो ये बड़े बुजुर्ग अगर ये संकल्प ले लेंगे कि हमें दहेज लेना ही नहीं है और देना ही नहीं है, तो ये काम हो सकता है। टाइम लगेगा इसमें, पर ये हो जाएगा। प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है। यही कहना चाहती हूँ कि सभी ना तो दहेज लें ना ही दें, क्योंकि समाज में इससे बहुत बुरी स्थिति हो रही है और अभी कोई देने की स्थिति में भी नहीं है। 3-4 साल से बरसात भी नहीं है, तो किसान भाइयों की स्थिति भी ऐसी हो रही है। सच तो बात कह रही हूँ और कोई गलत बोलूँ तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे, आप सभी से। और मैं मीणा समाज से हूँ, मुझे गर्व है कि मैं मीणा समाज से हूँ और समाज में हमारे बाबूजी हैं, मीणा समाज के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं भी चाहती हूँ कि समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकूँ और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी मीणा समाज से कि मैं कुछ कार्य आपके लिए कर सकूँ, समाज के लिए कर सकूँ, तो मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। और मैं भी ये चाहती हूँ कि बालिकाओं के लिए छात्रावास का यहाँ भोपाल में बिल्डिंग होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो भोपाल में, इंदौर में, ऐसे अपने बड़ी बड़ी सिटियों में जहाँ बालिकाएं शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए आती हैं, उन्हें रहने में परेशानी होती है, तो ऐसा समाज के लिए एक छात्रावास तो होना ही चाहिए। इसके लिए पूरा सहयोग करने की आवश्यकता है। आप सभी बंधुओं से, स्वजातीय बंधुओं से, बड़े बुजुर्गों से यही कहना चाहूँगी कि इसमें मैं भी अपना सहयोग करूँगी। और बच्चियों के अध्ययन के लिए शिक्षा की स्थिति भी देनी है, तो इस पर सोचनीय विचार हम लोगों को करना चाहिए। और बच्चियों के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मेरे भारत की शान है बेटी, मेरे भारत की शान है बेटी, पावन और महान है बेटी, पावन और महान है बेटी। सीता सावित्री या दमयंती, सीता सावित्री या दमयंती, पूज्य और सम्मान है बेटी। मेरे भारत की शान है बेटी, पावन और महान है बेटी। मेरे देश का मान है बेटी, धर्म और ईमान है बेटी। मेरे देश का मान है बेटी, धर्म और ईमान है बेटी। मेरे भारत की शान है बेटी, धर्म और ईमान है बेटी। ये पंक्तियां मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि मीणा समाज में भी अभी तक संख्या ही देख लीजिए आप, महिलाओं की और बच्चियों की कितनी कम है। जबकि इस एक तरफ आपकी बड़े बुजुर्गों की संख्या है, उस तरफ महिलाओं की भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, बहुत कम संख्या है। इस बार इतनी कम है, पर मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब संख्या हो तो इससे दुगनी तिगनी चौगनी हो। जब हमें आरक्षण मिला है महिलाओं का, तो हम भी कुछ अपना ये कहें कि समाज में ये सोचते हैं लोग कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, बस घर संभालना आता है, तो ये गलत बात है। उन्हें घर संभालने की, घर भी संभाल सकती हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी उतरकर वो अपना सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। कोई भी बात अगर मैंने बुरी कही हो तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय
बहुत बहुत धन्यवाद। मीना समाज की कविता मीना जैसी बेटी शान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में उपस्थित श्री ब्रजमोहन मीना जी जनपद अध्यक्ष बाबई, श्री जीतमल मीना जी जनपद सदस्य बाबई, रघुवीर सिंह मीना जी पूर्व मंडलीय अध्यक्ष विदिशा, एस के बेदवाल जी उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह की मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे बीच में श्री महेश रावत जी जिला अध्यक्ष मुरैना एवं जिला पंचायत सदस्य मुरैना उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह है कि वो अपने विचार व्यक्त करने मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय महेश रावत जी। उससे पहले मैं ज्योति मीना जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं, वो यहाँ कर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय ज्योति मीना जी। महेश रावत जी अगर उपस्थित हों तो मंच के समीप आए, मैं उनका नंबर आने पर उन्हें बुलाऊंगा। और जिन भी सदस्यों के मैंने नाम लिए हैं मंच पे आने के लिए, वो मंच पे आने का कष्ट करें। हम सबके बीच में ठीक 1 बजे मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री उमा शंकर गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होंगे। हम सबको, आप सबको ये मैं सूचित करता हूँ कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है, आप सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है, तो जाने में कोई जल्दबाजी नहीं करें। आदरणीय ज्योति मीना जी आप मंच पर आने का कष्ट करें। ज्योति मीना जी। जय हिंद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं इतनी भी सक्षम नहीं हूँ कि मैं यहाँ कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ जो हैं उपस्थित सभी लोग, मैं उन लोगों के सामने इतना भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है समाज, परिवार, सभी के लोगों से कि मैं उन लोग के सामने कुछ बोलूँ, क्योंकि बोलूँगी ना इसके बाद मुझे यही सुनने को मिलेगा कि वो वहाँ गई थी, ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था। ये होता है, परिवार में होता है, घर में होता है, समाज में होता है। अगर आज मेरे घर के नहीं बोलेंगे तो परिवार के बोलेंगे, परिवार के नहीं बोलेंगे तो समाज के बोलेंगे। सब यही है बोलने वाले, कहने वाले भी यही हैं और बोलने वाले भी यही हैं। कहीं उसने ये नहीं किया तो कहीं वो नहीं किया। अरे आप लोग भी तो आए हैं यहाँ, महिलाएं क्यों नहीं आई हैं? आना चाहिए, सब लोग को लेकर आना चाहिए। जितने लोग अगर पुरुष हैं उतनी महिला होना तो बिल्कुल जरूरी है, कम से कम अपने साथियों को तो लेकर आओ। ऐसा है, यहाँ पे महिलाएं हम खुद हैं। आज मैं आने में भी इतनी वो नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मुझे यही डर लग रहा था कि ये नहीं कह दें लोग कि ये क्यों गई यहाँ पे। ये होता है। तो आप बेटियों के लिए सब, मैं तो ये कहूँगी मैं खुद बेटी हूँ, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस मंच पे कुछ बोल पाऊँ। अगर आप लोग मुझे ताकत दोगे, आगे से मुझे ये कहोगे कि चल तूने इतना ही किया, वही कहो।